राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रभु भक्तजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में अनेकों ऐसे ग्रंथ हुए, जिस प्रकार की श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, अनेकों ऐसे ग्रंथ हुए, दर्शन शास्त्र, खूब ऐसे ग्रंथ हुए जिनके द्वारा हम सभी को भक्ति के ज्ञान की महिमा बतलाई गई। अनेकों संतों द्वारा हम सभी को इससे ज्ञान मिला है, भक्ति मिली है। हम सभी ने भक्ति का महत्व जाना है। इन सभी ग्रंथों के द्वारा हमें भक्ति का महत्व, ज्ञान का महत्व, शास्त्रों का महत्व, कर्म कांड का महत्व जानने को मिलता है। उपनिषद उनमें से ही एक ग्रंथ है उपनिषद। आज हम जानेंगे कि आखिर उपनिषद का महत्व क्या है, क्या रहस्य है उपनिषद का। भारतीय मनीषा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उपनिषद है। यह आध्यात्मिक चिंतन के सर्वोत्कृष्ट नवनीत है। हमारे चिंतन को पवित्र बनाता है, सर्वोत्कृष्ट बनाता है, महान बनाता है। जबकि सर्वोच्च दार्शनिक ज्ञान की चर्चा भी हमें उपनिषदों से ही मिलती है। इसके द्वारा हम सभी का आध्यात्मिक विकास होता है। इनके द्वारा हमें ब्रह्म विद्या जानने को मिलती है, परा अपरा विद्या जानने को मिलती है। इससे हमें उस अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान होता है। उपनिषदों का महत्व दार्शनिक जगत में सर्वत्र मान्य किया गया है। उपनिषद अनेकों हैं, उनमें से ही एक उपनिषद है ईशोपनिषद। आज हम जानेंगे कि इसका क्या महत्व है, इसके द्वारा हमें क्या जानने को मिलता है। मनुष्य शक्ति का केंद्र है, शक्ति उसी के भीतर निहित है। इन्हीं शक्तियों के विकास का नाम शिक्षा है। मनुष्य के अंदर जो शक्ति होती है उसका विकास करना, उसके विकास का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को महान बनाती है, उसके चिंतन को महान बनाती है, उसका विकास करती है, उसकी शक्तियों को उसे जानने को महसूस करवाती है, जिससे वो हर मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान सके। मनुष्य जीवन की सफलता का यही शक्ति विकास है। यही शक्ति विकसित होकर अभ्युदय मनुष्य का उदय करती है, निःश्रेयस लोक और परलोक की सिद्धि का कारण भी बनती है। शक्ति विकास के कार्यक्रम का ही नाम आध्यात्म यानी योग विद्या है। योग कर्म में कुशलता का नाम है। योग अर्थात हर कर्म में कुशलता, हम हर कर्म को कुशल रूप से कर सकें। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम। महामुनि पतंजलि ने भी योग को क्रिया और कर्म योग ही कहा है। उसके केवल 3 भाग किए गए हैं, तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिनाधाने क्रिया योग। योग दर्शन में अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति करने से ही हमें योग की सिद्धियां प्राप्त होती है, हम योग को प्राप्त होते हैं। कर्म ही योग है। उस क्रिया को करने के लिए ये पहला साधन तप है। तप व्रतानुष्ठान को कहते हैं। यदि हम कोई व्रत लेते हैं तो उसे हम तप कहते हैं। व्रत नाम कर्तव्य प्रतिज्ञा का है। शक्ति के विकास के लिए जिस तप को करना, जिससे हमारी शक्तियों का विकास हो, जिस व्रत का अनुष्ठान करना या जिस कर्तव्य का पालन करना, उसी का नाम कर्तव्य पंचक है। अर्थात क्रियात्मक जीवन बनाने के लिए जीवन के वातावरण को यानी एटमॉस्फेयर को उत्पन्न करने की ज़रूरत है। वह उन 5 कर्तव्यों के पालन करने से ही उत्पन्न होता है, जिनका नाम कर्तव्य पंचक है। यह उपनिषद की आदिम शिक्षा है। इन्हीं कर्तव्यों के पालन करने से किसी भी व्यक्ति को वह अधिकार प्राप्त हुआ करता है जिसका नाम आध्यात्म विद्या में प्रवेशाधिकार है।
वो आध्यात्म में प्रवेश कर सकता है। इसलिए उपनिषदों की शिक्षा के वर्णन करने में पहला स्थान इसी कर्तव्य को, व्रत को, अनुष्ठान को दिया गया है, योग को दिया गया है। अर्थात हाँ, हम सभी, इसके अलावा हम सभी आगे जानेंगे कि मनुष्य में अब उसका अगला कर्तव्य क्या है। ईशोपनिषद के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य का अगला कर्तव्य क्या है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।